इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जामा मस्जिद के पास तुर्कमान गेट पर है। हालात देखिए, इसमें मुख्यतः मस्जिद, उस तरफ आपको मस्जिद भी दिखाई दे रहा होगा, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो। ये क्योंकि मस्जिद के पास ये घटना हुई इसीलिए लोग आक्रोशित हो जाते हैं और यहाँ पर भीड़ एकजुट हो जाती है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर किन किन जगहों पर तोड़फोड़ की गई है वो दिखा देना चाहेंगे। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर कल रात तकरीबन 1 बजे प्रशासन के तौर पर तकरीबन 30 बुलडोजर आते हैं और प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है। मस्जिद के पास क्योंकि बुलडोजर चलाया जा रहा था, इसलिए आसपास के लोग एकजुट होते हैं, भड़क जाते हैं और प्रशासन का कहना है कि उन पर पत्थरबाजी भी की गई। जिसके बाद यहाँ का माहौल क्या कुछ है, क्योंकि माहौल बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति आपको एक बार दिखा देना बेहद आवश्यक है। आप मुख्यतः ये जगह देख सकते हैं, हालांकि इस वक्त भी जेसीबी मौजूद है, एमसीडी की कई सारी गाड़ियां मौजूद है। ये जो इस वक्त आपको मलबा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल था और पास में ही, मतलब बगल में ही मेडिकल स्टोर था और उसके साथ साथ एक पार्क था। हालांकि ये अब बुलडोजर कार्यवाही के बाद मुख्यतः तहस नहस कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं। हालात ये है कि यहाँ पर लोग जो मुख्यतः इस ओर थे, उन लोगों को घरों से निकलने के लिए मना कर दिया है, इसलिए यहाँ की स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये वो जगह है, दिल्ली 6 मुख्यतः इसे कहा जाता है, और यहाँ पर हर दिन भीड़ का माहौल देखने को मिलता है। आप दिन रात सुबह शाम कभी भी आएंगे, आपको जनता खचाखच भरी दिखाई देगी। हालांकि अभी हालात काबू में है, लेकिन जनता नहीं दिखाई दे रही है। हम प्रयास करेंगे और लोगों से बातचीत करने का, हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मैं चाहूंगी कि कैमरामैन से वो आगे की आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाते रहे। हालांकि यहाँ पर प्रशासनिक टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं। इस वक्त आप बैरिकेड भी देख सकते हैं। काम अभी भी किया जा रहा है। जो तोड़फोड़ की गई थी, एमसीडी के कर्मचारी लोग, एमसीडी की गाड़ियां आ चुकी हैं, जेसीबी भी है, क्योंकि रात तकरीबन 1 बजे से सुबह 7 बजे तक लगातार बुलडोजर चला है। यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रशासनिक टीमों को मौजूद कर दिया है, क्योंकि हालात कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं कि कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है। लोगों में खासा आक्रोश इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये घटना मस्जिद के पास हुई है, इसलिए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। वो लोग जो उस घटना के दौरान यहाँ पर मौजूद थे, सीधे उनसे बातचीत कर लें। हालांकि यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी आए हैं तो लोग भी एकजुट हो गए हैं, वरना तो यहाँ से दूसरी तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि वहां पर लोग घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक तौर पे घेराबंदी कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मुशाहिद। कल रात तकरीबन 1 बजे की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से, सलीके से बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ था कल मैं तो रात को सो गया था। मेरे को मॉर्निंग में पता चला ये यहाँ पर डिवोल्यूशन हुआ है मस्जिद फैसलाई के बाहर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुआ है। किसने किया है, कहाँ से किया है, कहाँ के लोग थे, कुछ हमें आइडिया नहीं है। ये भी हमने वीडियो में देखा है कि कहाँ के लोग हैं, उसमें हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो है कहाँ के। हम तो ये कह रहे हैं जिसने पत्थरबाजी किया है वो उनको आप पकड़ो, उनको बंद करो, उनके चक्कर में इलाके को बदनाम मत करो। अगर कोई गलत करा तो उसके साथ गलत कार्रवाई, वो उनको पकड़ो। उन्होंने गलत करा तो गलत करा, लेकिन यहाँ के इलाके के लोग है ही नहीं। अच्छा, तकरीबन रात 1 बजे बुलडोजर चला, उस पर भी प्रशासन ये कहता है कि हमने इसलिए किया क्योंकि भीड़ ना लगे, आवाजाही वाले लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, प्रशासन ने जो रात को 1 बजे करा, लेकिन यहाँ के लोगों को किसी को कोई खबर नहीं थी। अगर पहले आप बता देते कि ऐसे ऐसे डेमोलेशन होगा तो लोगों को कोई परेशानी नहीं है। डेमोलेशन उन्होंने सही जगह करा है, वो गलत नहीं करा है, मस्जिद के हद में नहीं करा है, मस्जिद के बाहर के हद में करा है। जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो सही किया, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पर अफवाह उड़ रही है कि यहाँ के लोगों ने पथराव करा है, लेकिन यहाँ के लोग है ही नहीं जो पथराव करने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बदनाम किया जा रहा है यहाँ के लोगों को। लेकिन आंसू गैस के गोले भी दागे गए, हम देख रहे थे, प्रशासन की तरफ से दागे गए। क्या आंसू गैस के गोले, जो लोग भीड़ एकजुट, जो यहाँ पर कोई उल्टा सीधा मामला हो गया होगा, गलत जो आंसू गैस के गोले उन्होंने डाले हैं जो भगाने के लिए प्रशासन को, जो पब्लिक जो वहाँ पर आ रही थी लड़ने के लिए, जो पथराव कर रही थी, उसकी वजह से उन्होंने आंसू गैस के गोले डाले हैं। क्या पुलिस ने यहाँ की आम जनता के साथ धक्का मुक्की भी की? कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पुलिस वालों का साथ दे रहे हैं। अगर कोई गलत हुआ है तो उनका बिल्कुल साथ दे रहे हैं।
पुलिस वालों के हाथ में सब कुछ है। आप वो जो उन्होंने पत्थरबाजी करे उनको पकड़े, उनको बंद करे, उनके साथ जो ऐसा सलूक करना चाहिए वैसा करे, लेकिन इलाके वालों को बदनाम नहीं करे। इलाके वालों को बदनाम नहीं करना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर किसी ने पत्थरबाजी करी है आप उसे पकड़िए, लेकिन सभी को टारगेट करना सही नहीं है। आप दिखाइए, हमें ये पता चला। आइए और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, दिखाते रहिए कैमरामैन। दूसरी तरफ आइए, हम इधर जो लोग मौजूद हैं मुख्य तौर पर उधर की तस्वीरें। हालांकि आंसू गैस गोले की मैं बात कर रही थी तो मैंने देखा भी था, तो मैं वो आपको दिखा सकूं, इसलिए मैं आपको मुख्यतः दिखाना भी चाहूंगी। देखिए, आपको सीधे तौर पर ये देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले यहाँ तक दागे गए। ये आप देख सकते हैं इस वक्त भी, अगर कैमरामैन दिखा सके, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जिससे ये लोग खासा नाराज हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की बर्बरता देखने को मिली है। हालांकि अभी तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। कल एमसीडी की तारीख थी हाई कोर्ट के अंदर, कमरा नंबर 236, ठीक है, कोर्ट अमित बंसल की, ठीक है, वहाँ आर्गुमेंट हुई और आर्गुमेंट के बाद में अभी उसका ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ। एमसीडी ने विदाउट अपलोड किए अटैक कर दिया, ठीक है। रात में काफी तनावपूर्ण स्थिति तो भी। क्या एमसीडी रात को ड्यूटी करती है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एमसीडी की ड्यूटी रात को करती आगे आ जाइए। है? एमसीडी तो ड्यूटी दिन में करती है ना, या नहीं करती? तो फिर तो रात को ड्यूटी क्यों करी? आपके घर में कोई रात को 12 बजे नॉकिंग करके अंदर घुस जाए तो आप उसको करें तौर पे विरोध करेंगे हम उसका। तो चोरी करके चले जाओ, नहीं सामान पे तरह चले जाओ, ऐसा होता है। नोटिफिकेशन और भी होता है, और भी एक्वायर होती है, सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, लेकिन ये एक्वायर का तरीका एमसीडी का गलत है। पुलिस की कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, पुलिस की गलती नहीं। पुलिस तो एज ए सिक्योरिटी खड़ी है ना, पुलिस तो एज ए सिक्योरिटी खड़ी है ना, पुलिस तो एज ए सिक्योरिटी खड़ी हुई है। अच्छा, देखिए, हम देख रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी, उसमें कितनी सच्चाई है? अब ये देखिए, आदमी 10 है ना, 10 के माइंड अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, होते ना होते हैं। कोई किसी तरीके से कुछ सोचता, किसी तरीके से उससे। हमारा मानना ये है कि एमसीडी ने गलत किया। सिर्फ आप लोगों को के साथ परेशानी। डाउन अपलोड होता ना, जो जज फैसला देता उसके आधार पर चलना चाहिए ना, या विदाउट जज के फैसले पर चल लो? आप बताइए मुझे, अभी तो ऑर्डर अपलोड हुआ ही नहीं है। जब ऑर्डर अपलोड होगा, लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही हम लोग ये कर रहे हैं। आप खोलो, आप चेक करो, प्रशासन से पूछो, कौन सा प्रशासन की बात कर रहे हैं आप बताओ, कौन सा प्रशासन की बात कर रहे हैं? कौन सा प्रशासन की बात करो, मुझे आंसर दो। अभी आप लोगों की नाराजगी, प्रशासन का नाम बताओ मुझे, कौन सा प्रशासन है? दिल्ली सरकार की ओर से। नहीं, दिल्ली सरकार, एमसीडी, ये अनऑथराइज जो देखता है एमसीडी देखता है। उनने विदाउट ऑर्डर पड़े, विदाउट अपलोड किए इसको डेमोलिश कर, ठीक है। कह रहे बिना ऑर्डर के जिस प्रकार से देखने को मिला है, उससे खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जो पत्थरबाजी की वीडियोज आ रही हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पहले वो तो गलत है। अब हमारे कोई सुरक्षा जो करता है, अगर ऐसा करिए हमारा बाप भी हमारी सुरक्षा करता है, अब हम उस पर हाथ उठाएंगे तो गलत है ना। अब उन्होंने कैसे भी करा, अल्लाह जाने कि आपने पहले पुलिस वालों ने करा हो, गैस के गोले छोड़े हो, या पहले पथराव करा हो, वो तो हमें कंफर्म नहीं पता। लेकिन बस इतना जानते हैं कि जो जौहरी अंकल बोल रहे थे कि एमसीडी को पहले पूरी तरीके से परमिशन लेनी चाहिए थी। आप ये बात मानती हैं, नहीं मानती? जाहिर तौर पर परमिशन के बाद ही हो सकता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो लोग कह रहे हैं दिसंबर में ही ऑर्डर आया था, 22 दिसंबर के करीब, और उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये कार्यवाही की गई। अब कहीं पर भी क्या कार्रवाई की गई हो, लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन रात में 1 बजे चला है ना, तो उसका ये गलत है ना। रात के 1 बजे आपका फैसला कल का था, आपके फैसले को डिले कर दिया गया। अब जब डिले कर देगा तो आपको भी डिले कर देना चाहिए था। कह रहे हैं जिस प्रकार हमारा ये मतलब नहीं है कि आपने मस्जिद की जगह को नुकसान कर, अगर आपको एमसीडी ये है, अब एमसीडी की जगह थी, अब एमसीडी की जगह थी, आपको मालूम है कि हमारी जगह है, तो
आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी या कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। मैम सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आप ऑर्डर, बताइए। हाँ, ये लोग जो नाराजगी दिखा रहे हैं वो वाजिब नाराजगी भी है। जाहिर तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि परमिशन पहले ठीक ढंग से ली जानी चाहिए थी, फिर उसके बाद इस प्रकार से बुलडोजर चलाना चाहिए था। देख सकते हैं आप सीधे तौर पर यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में जो बुलडोजर चला है हम लोग उसका जमकर विरोध कर रहे हैं और जाहिर तौर पे आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। जो भी स्थिति यहाँ पर हुई है वो सीधे इन्हीं लोगों से बातचीत करके हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, कितनी हकीकत, कितना फसाना है, यही लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मुख्यतः अभी के हालात क्या बने हुए हैं, हालांकि दुकानें सारी की सारी दुकानें इस वक्त आपको बंद नजर आ रही होंगी क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन हालात यहाँ पर कैसे हैं मुख्यतः आप देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।